ओम सूर्य देवाय नमः। आप सभी का स्वागत है इस शुभ और खास समय में, जहां ब्रह्मांड आपके जीवन के लिए कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ तैयार कर रहा है। आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह केवल आध्यात्मिक विचार या सामान्य सुझाव नहीं है, बल्कि वह स्पष्ट मार्गदर्शन है जो वर्तमान ग्रह स्थिति स्वयं आपके सामने रख रही है। सूर्यदेव महाराज की साक्षी में यह समय आपको भीतर से देखने, समझने और सही दिशा चुनने का अवसर दे रहा है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार हटाता है, उसी प्रकार अब आपके जीवन में भी स्पष्टता आने वाली है। बीती शाम 3:17 के बाद चंद्रमा का राहु के समीप जाना और मंगल का अपनी ही राशि में स्थिर होना यह संकेत देता है कि यह वह दौर है जहां थोड़ी सी सजगता भी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए कुछ क्षण के लिए मन को शांत करें और पूरी एकाग्रता के साथ इन बातों को समझें, क्योंकि अभी जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें हल्के में लेना अपने ही अवसर को पीछे छोड़ने जैसा होगा। आने वाले 24 घंटों में परिस्थितियां ठीक उसी तरह बदल सकती हैं जैसे आंधी से पहले वातावरण अचानक स्थिर हो जाता है। यह समय आपको ऊपर उठाने की पूरी क्षमता रखता है, लेकिन एक छोटी सी चूक आपको उलझनों में भी डाल सकती है। इसलिए इस चरण को गंभीरता से लेना बेहद आवश्यक है। इस समय शनि की दृष्टि जिस तरह चंद्रमा पर पड़ रही है, उससे मन में बेचैनी, भ्रम या अनिश्चितता बढ़ सकती है। कुछ लोग जल्दबाजी में ऐसे निर्णय लेना चाहेंगे जिनमें जोखिम अधिक और लाभ कम हो। यही कारण है कि इस समय संयम और सतर्कता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर आप मन को स्थिर रखकर सोच समझकर फैसले लेते हैं, तो जो स्थितियां आज कठिन लग रही हैं, वहीं आने वाले समय में आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। आपकी प्रतिष्ठा, आपके रिश्ते और आपकी स्थिरता इसी समझदारी पर निर्भर कर रही है। यहां उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि उस छिपे हुए मोड़ की ओर ध्यान दिलाना है जिसकी आहट ग्रहों की चाल से साफ दिखाई दे रही है। यह पूरा समय अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन यह अवसर उन्हीं के हिस्से आएंगे जो हालात को समझकर आगे बढ़ेंगे। गुरु और शुक्र की स्थिति यह बता रही है कि अटके हुए कामों में गति आएगी। कोई ऐसा विषय जो लंबे समय से रुका हुआ था, वह अचानक आगे बढ़ सकता है। कोई सूचना, बातचीत या मुलाकात आपके लिए नई राह खोल सकती है। कई बार जीवन में ऐसा पल आता है जब एक साथ कई दरवाजे खुलने लगते हैं, और यह समय भी कुछ वैसा ही संकेत दे रहा है। आपके आसपास के लोग भी आपके भीतर हो रहे बदलाव को महसूस करेंगे। कुछ लोग यह देखकर हैरान होंगे कि आपके जीवन में इतनी तेजी से परिवर्तन कैसे हो रहा है। जो लोग पहले आपकी क्षमताओं पर संदेह करते थे, वही अब आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे और आपको नए सम्मान के साथ देखने लगेंगे। लेकिन जहां प्रगति होती है, वहां कुछ असहज भाव भी जन्म लेते हैं। आपकी बढ़ती स्थिति देखकर कुछ लोग भीतर ही भीतर असंतुलित महसूस कर सकते हैं। यह ईर्ष्या वास्तव में आपकी प्रगति का प्रमाण ही होगी। फिर भी इस समय अपने व्यवहार में अधिक खुलापन रखने से बचना चाहिए। शनि और मंगल का प्रभाव यह संकेत देता है कि अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा करना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने विचार और योजनाएं अपने भीतर ही रखकर आगे बढ़ें। आज लिए गए निर्णय आने वाले कुछ दिनों की दिशा तय करेंगे। इसलिए आवेग में आकर नहीं, बल्कि धैर्य के साथ सोचकर कदम बढ़ाना आवश्यक है। इस समय जो बदलाव आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, वे केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हैं। यह वह तय प्रवाह है जो समय समय पर स्वयं सामने आता है। ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों का मेल और आपकी जन्म कुंडली की चाल, ये सभी मिलकर ऐसा समय बना रहे हैं जिसमें आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपका मार्ग नया रूप ले सकता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आज कही गई बातें केवल शब्द नहीं थीं, बल्कि वे सच हैं जो धीरे धीरे आपके रोजमर्रा के फैसलों में दिखाई देने लगेंगी। कई क्षण ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि वातावरण बदला हुआ है, जैसे परिस्थितियां खुद आपके लिए रास्ता बना रही हों। यही इस पूरे समय का रहस्य है, एक शांत लेकिन गहरा परिवर्तन जो धीरे धीरे आपके सामने आकार लेता जाएगा। यह अभी केवल शुरुआत है। जैसे जैसे ये 24 घंटे पूरे होंगे, आप अपने भीतर यह महसूस करेंगे कि कोई अनदेखा मार्गदर्शन, कोई भीतर की प्रेरणा आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। यही वह समय होता है जब ईश्वर अपने विशेष ढंग से यह संकेत देता है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। आपको केवल जागरूक रहना है,
पहचानना है और सही दिशा में कदम बढ़ाना है। अब तक जो बातें केवल कल्पना जैसी लगती थीं, वे अब धीरे धीरे साकार होती दिखाई देंगी। जिन लोगों ने कभी आपके अस्तित्व को महत्व नहीं दिया, वे ही अब आपको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगेगा मानो समय की धारा अचानक आपकी ओर मुड़ गई हो और जिस सहारे की आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह स्वयं आपके जीवन पथ पर उतर आया हो। लेकिन यह समय हर किसी को नहीं मिलता। यह वह दुर्लभ संयोग है जो ग्रहों के विशेष मेल से बनता है। गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि, चंद्रमा की बदलती स्थिति और मंगल की स्थिरता यह स्पष्ट कर रही है कि अगर आपने इस अवसर को पहचान लिया तो आपकी दिशा पूरी तरह बदल सकती है। यह वही चरण है जिसमें उठाया गया एक सही कदम आपको उस स्थान तक ले जा सकता है जहां लोग आपके साहस की मिसाल देंगे और आपकी उपलब्धियों को देखकर स्वयं चकित रह जाएंगे। इस समय आपके जीवन में दो बड़े बदलाव एक साथ दस्तक देने वाले हैं। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि ग्रहों की एक विशेष व्यवस्था का परिणाम है, जो लंबे समय बाद इतना प्रभावशाली रूप लेकर सामने आ रही है। इस पूरे समय में गणपति बाप्पा की विशेष कृपा ऐसा वातावरण बना रही है कि आपके आसपास एक सकारात्मक और सुखद अनुभूति स्वतः ही महसूस होने लगेगी। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु का उभरता हुआ प्रभाव और चंद्रमा का शुभ नक्षत्र में भ्रमण आपके मन और सोच को नई दिशा देने वाला है। जिन बातों को आपने अब तक केवल कल्पना में महसूस किया था, वे अब धीरे धीरे वास्तविक रूप लेने के करीब पहुंच रही हैं। लेकिन इस पूरे समय में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि अपने सुख और सफलता को हर किसी के सामने प्रकट न करें। हर व्यक्ति की दृष्टि शुभ नहीं होती और कई बार नकारात्मक भाव बिना किसी संकेत के आपकी प्रगति को प्रभावित कर देते हैं। इसलिए संतुलन और संयम के साथ आगे बढ़ना ही इस समय आपके लिए सबसे समझदारी भरा कदम होगा। आज का दिन किसी छोटे बदलाव का नहीं, बल्कि भीतर से गहराई में होने वाले आध्यात्मिक मोड़ की ओर इशारा कर रहा है। लगभग 56 वर्षों के बाद ऐसा ग्रह संयोग बन रहा है जिसमें शनि का दबाव धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है और गुरु का शुभ प्रभाव पूरी स्पष्टता के साथ सामने आ रहा है। यह योग उन स्थितियों को शांत करने वाला है जिनमें आपने लंबे समय तक संघर्ष झेला है। जिन परेशानियों ने आपको वर्षों तक रोके रखा था, वे अब धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी हैं। ऐसा लगने लगेगा जैसे आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अब वास्तविक रूप में सामने आने लगा हो। बीते समय में आपने जो पीड़ा और कठिनाइयां बिना कहे सहन की, अब उनका प्रत्युत्तर जीवन आपको ठोस रूप में देने जा रहा है। आपके सामने नए रास्ते खुल रहे हैं और परिस्थितियां आपको उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं जिसकी इच्छा आपने भीतर ही भीतर लंबे समय से रखी थी। इस समय ग्रहों की चाल यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि आपने पहले जो परिश्रम किया था, उसके परिणाम अब धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। सूर्य का प्रभाव शुक्र पर पड़ना और चंद्रमा का अनुकूल भाव में स्थित होना आपको मानसिक स्थिरता और भीतर से मजबूती देगा। आप स्वयं को पहले से अधिक आत्मविश्वासी और दृढ़ महसूस करेंगे। जिन कामों को पूरा करने के लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। निर्णय लेने की आपकी क्षमता पहले से कहीं अधिक सशक्त होगी और ऐसे अवसर भी सामने आएंगे जो पहले आपकी नजर में नहीं थे। जीवन के जो हिस्से रुके हुए महसूस हो रहे थे, उनमें गति आएगी और कई उलझे हुए विषय अपने आप सुलझने लगेंगे। पारिवारिक वातावरण में भी संतुलन लौटता हुआ दिखाई देगा। पुराने मतभेद धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे और रिश्तों में फिर से सहजता आने लगेगी। जिन संबंधों में दूरी बन गई थी, वहां धीरे धीरे मिठास लौटने के संकेत मिलेंगे। प्रेम संबंधों में भी एक नई कोमलता और अपनापन महसूस होगा। यह सब चंद्रमा के शुभ स्थिति में आने का स्वाभाविक परिणाम है। यदि आप किसी नई दिशा के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वह कार्यक्षेत्र में बदलाव हो, कोई नई शुरुआत हो या किसी बड़े निर्णय की तैयारी, तो ग्रहों की स्थिति अब उसी राह को आपके लिए आसान बना रही है। यह वह समय है जब मन की दुविधाएं टूटने लगेंगी और विचारों में स्पष्टता आएगी। राहु का प्रभाव कम होने से वह बेचैनी शांत होगी जो लंबे समय से आपको निर्णय लेने से रोक रही थी। अब समय है उस उलझन से बाहर निकलकर अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि इस परिवर्तन के दौर में ग्रह आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपकी गहरी इच्छा, आपका संकल्प और आपकी निरंतर कोशिश, इन तीनों का संयुक्त परिणाम अब धीरे धीरे आपके सामने आने लगेगा।
यह समझ लेना आवश्यक है कि वह समय अब बहुत पास है, जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। ग्रहों का यह नया चक्र आपके जीवन में वही दिशा लेकर आ रहा है जिसके संकेत आपको पहले भी कई बार मिले थे, लेकिन आप उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। यह वही क्षण है जब ईश्वर अपने सूक्ष्म तरीकों से आपको यह महसूस कराते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गईं। जीवन आपको एक उजले और संतुलित भविष्य की ओर बुला रहा है। आपको बस इस संकेत को पहचानना है और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बन रही हैं। वह बदलाव जिसकी आपने बार बार कल्पना की थी, अब धीरे धीरे आपके जीवन के करीब आता जा रहा है। जिन परेशानियों ने लंबे समय तक आपके मन को भारी बनाए रखा, उनका अंत अब दूर नहीं दिखाई देता। चंद्रमा का अपनी स्थिति बदलते हुए राहु की छाया से बाहर आना मानसिक उलझनों को शांत करने वाला है, और शनि की कठोर दृष्टि का प्रभाव कम होना आपके भीतर जमी थकान को धीरे धीरे कम करेगा। लेकिन यहां एक सच्चाई समझना जरूरी है कि केवल अनुकूल समय मिलना ही पर्याप्त नहीं होता। व्यक्ति को उन रुकावटों को भी पहचानना होता है जो उसके भीतर ही छिपी रहती हैं और आगे बढ़ने में बाधा बनती है। आज का यह संदेश आपको उसी गहराई तक ले जाने वाला है जहां आपकी प्रगति को रोकने वाली वे अनदेखी गांठें छिपी हुई हैं। आपका स्वभाव स्वाभाविक रूप से कोमल है, आपकी भावनाएं साफ और सरल हैं, और यही बात कई बार आपके लिए चुनौती बन जाती है। आपकी सहजता, आपकी तत्परता और बिना सोचे दूसरों के लिए खड़े हो जाने की प्रवृत्ति का लोग अक्सर लाभ उठा लेते हैं। शुक्र और चंद्रमा का मेल बताता है कि आपका हृदय दूसरों के दर्द को जल्दी महसूस करता है, लेकिन यही संवेदनशीलता आपको सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचाती है। कई बार जिन्हें आप अपना मानते हैं, वे केवल अपने स्वार्थ तक ही सीमित रहते हैं और जरूरत के समय पीछे हट जाते हैं। आपकी सच्चाई और भलाई को भी कई लोग गंभीरता से नहीं लेते। यह अनुभव मन को पीड़ा देता है, लेकिन इसका कारण साफ है कि इस समय निष्कपट हृदय रखने वाला व्यक्ति अक्सर अकेला पड़ जाता है। फिर भी यह उतना ही बड़ा सत्य है कि आप साधारण आत्मा नहीं हैं। बचपन से आपके भीतर जो संस्कार बसे हैं, उनमें भक्ति, करुणा और ईमानदारी की जड़ें गहराई तक फैली हुई हैं। यही वजह है कि कठिन परिस्थितियों में भी कोई अदृश्य संरक्षण आपको संभाले रखता है। सूर्य, गुरु और शनि के बीच बना नया योग यह दर्शाता है कि आपकी यही पवित्रता वह ढाल है जिसने आपको हर बार गिरने के बाद फिर खड़े होने की शक्ति दी है। आपका रास्ता भले ही सरल न रहा हो, लेकिन आपके भीतर वह विशेष उजास है जो केवल उन्हीं लोगों में होती है जिन्हें जीवन किसी खास उद्देश्य के लिए तैयार करता है। ईश्वर हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं जिनकी नीयत साफ होती है, और आपका व्यक्तित्व उसी प्रकाश से बना है जो समय के हर अंधकार को पीछे छोड़ देता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, रिश्तों में खट्टास आ रही है या परिस्थितियां बार बार आपकी परीक्षा ले रही हैं, तो इसे किसी दंड की तरह न देखें। यह एक दिव्य कसौटी है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड आपको यह समझाना चाहता है कि आपका रास्ता साधारण नहीं है। आपकी यात्रा गहराई लिए हुए है, और जब तक मन हल्का नहीं होगा, तब तक भीतर नया संचार पैदा नहीं होगा। यदि आप इन हालातों में टूट जाते हैं, तो यह स्वयं के साथ अन्याय होगा। लेकिन अगर आपने धैर्य बनाए रखा, अपने सिद्धांतों से नहीं हटे और सत्य का साथ नहीं छोड़ा, तो यही संघर्ष आपके भीतर एक नए व्यक्तित्व को जन्म देगा। ऐसा व्यक्तित्व जो किसी भी स्थिति में झुकता नहीं और भीतर से कमजोर नहीं पड़ता। धन, संपत्ति, पद और बाहरी दिखावा समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन मन की शुद्धता, सही सोच और सच्चाई कभी कम नहीं होती। आपका सरल हृदय और साफ नीयत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए इन्हीं मूल्यों को संभाल कर रखें, क्योंकि जहां उजास होता है, वहां अंधकार ठहर नहीं पाता। जरूरतमंद की सहायता करना और किसी के साथ अन्याय न होने देना ऐसे कर्म हैं जो आपके चारों ओर पुण्य का वातावरण बनाते हैं, और यही वातावरण आगे चलकर आपके आत्मबल, स्थिरता और मजबूती को बढ़ाता है। जब हृदय साफ होता है, तभी ईश्वर भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और जब समय अनुकूल दिशा में बढ़ रहा हो, तब दो छोटे लेकिन असरदार उपाय आपके मार्ग को और मजबूत बना सकते हैं। पहला उपाय यह है कि रोज घर के किसी शांत कोने में दीपक जलाएं और 3 मिनट आंखें बंद करके अपने इष्ट का स्मरण करें। यह अभ्यास चंद्रमा के अशांत प्रभाव को शांत करेगा और मन की उलझनें,
धीरे धीरे कम होने लगेंगी। दूसरा उपाय यह है कि सप्ताह में एक बार किसी खुले या शांत स्थान पर पक्षियों के लिए एक मुट्ठी चावल रख दें। इससे ग्रहों का कठोर प्रभाव नरम पड़ता है और आपके आसपास सौम्यता बढ़ती है, जिससे नकारात्मक भाव पास नहीं आते। अब आगे का समय वही है जब आपके भीतर छिपी सामर्थ्य जागने वाली है। आप महसूस करेंगे कि साहस, भरोसा और स्थिरता अपने आप बढ़ रही है। यह बदलाव बाहर का नहीं, भीतर का है, और यही भीतर का उजास आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। दोस्तों, अब वह पल धीरे धीरे पास आता दिखाई दे रहा है जब आपको स्वयं को जागृत करना होगा। यह समझना होगा कि आपकी असली ताकत कहां है और आपको अपने विश्वास को किस तरह फिर से मजबूत करना है। जब तक इंसान अपने भीतर की कीमत नहीं पहचानता, दुनिया भी उसे उसके सही रूप में स्वीकार नहीं करती। आप स्वभाव से ही विनम्र और सरल रहे हैं, और अब यही निर्मलता उभरने वाली है। जीवन की यात्रा यूं ही आगे नहीं बढ़ती। हर मोड़ पर कोई ना कोई सीख छिपी होती है, लेकिन रोजमर्रा की उलझनों में व्यक्ति इतना उलझ जाता है कि छोटी छोटी आदतें ही रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। कई बार मन में उम्मीद जागती है कि अब बदलाव आने ही वाला है, लेकिन अचानक कोई स्थिति उस उम्मीद को रोक देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान अनजाने में वही गलतियां दोहराता रहता है जिन्हें छोड़ना जरूरी होता है। जैसे दलदल में पैर रखने के बाद हर हलचल और गहराई में खींचती जाती है, वैसे ही बार बार की गई गलतियां धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर की ओर खींच लेती हैं। लेकिन आप उन गिने चुने लोगों में हैं जिन्हें समय रहते चेतावनी मिल जाती है। आज जो संदेश आपके सामने आया है वह संयोग नहीं है। यह आपके सरल मन, आपकी पवित्र नीयत और आपके कर्मों की सच्चाई का ही परिणाम है। ग्रहों की चाल भी इशारा कर रही है कि देवी की कृपा निकट आ रही है। चंद्रमा का शुभ स्थिति में जाना और शुक्र का सौम्य प्रभाव ऐसा वातावरण बना रहा है जो जीवन के अंधेरे को छूते ही कम करने लगता है। यह वही समय है जब आपके भीतर लंबे समय से दबा हुआ उजास बाहर आने की तैयारी कर रहा है। आपने जो दुख, अपमान या बोझ झेला है, उसका प्रभाव अब धीरे धीरे कम होने लगा है। आने वाला समय आपके लिए नई शुरुआत का द्वार खोल सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों और व्यवहार से पुराने बोझ हटाने होंगे। दोस्तों, देवी की कृपा पहले भी कई बार आपके जीवन के करीब आई थी, लेकिन उस समय घर के भीतर जो तनाव, कटुता या अशांति थी, उसने उस दिव्य आशीष को द्वार पर ही रोक दिया। कई बार देवत्व वहीं प्रवेश करता है जहां मन भी उतना ही साफ होता है जितना बाहरी वातावरण। अब ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि देवी का रुझान एक बार फिर आपकी ओर हो रहा है, लेकिन इस बार वे परखेंगी। वे देखेंगी कि क्या आपने अपने मन से वे बातें हटा दी हैं जो आपके तेज को धुंधला करती थीं। क्या आपने अपने हृदय को साफ किया, अपने व्यवहार को कोमल बनाया और अपने मन तन के वातावरण को शांत रखा। क्योंकि देवी वहीं ठहरती हैं जहां सच्चाई, करुणा और विनम्रता बसती है। इस समय सूर्य और गुरु का मेल यह संकेत दे रहा है कि आपका भाग्य करवट लेने को तैयार है। जो द्वार वर्षों से बंद पड़े थे, वे अब धीरे धीरे खुलने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन शनि की हल्की छाया यह भी चेतावनी देती है कि यदि आप फिर से पुरानी आदतों में लौट गए, वही कटुता, वही शिकायतें, वही क्रोध और वही निराशा, तो यह अवसर फिर हाथ से निकल सकता है। ईश्वर किसी को वरदान देने से पहले यह जरूर देखता है कि वह व्यक्ति उस वरदान को संभालने योग्य है या नहीं। इसलिए अपने भीतर झांकना जरूरी है। क्या आप सच में उस नए जीवन को अपनाने के लिए तैयार हैं जिसकी आहट आपको मिल रही है? बीता हुआ समय पीछे छूट चुका है, उसका बोझ ढोते रहना अब जरूरी नहीं। लेकिन आने वाले समय को थामने के लिए मन को शांत और स्वभाव को कोमल बनाना बहुत आवश्यक है। देवी का आशीष अब आपके बेहद करीब है और यही वह अवस्था है जहां इंसान को सबसे अधिक सजग और जागरूक रहना चाहिए। आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह साधारण नहीं होगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आसपास का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। उलझनें कम होंगी, मन मजबूत होगा और रास्ते साफ दिखाई देने लगेंगे। जब भीतर का भाव शुद्ध होता है, तब ईश्वर की कृपा स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में बहने लगती है। यदि आपने अपनी नीयत को सही रखा, अपने व्यवहार में सुधार किया और विचारों को शांत रखा, तो कोई भी रुकावट आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। आपकी किस्मत अब नए रूप में ढलने को तैयार है और लोग स्वयं कहेंगे कि आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों,
अगर इस संदेश की बातें आपके मन को छू रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम श्रद्धा से लिखें। जो लोग सच में इस दिव्य बदलाव को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले संदेश आपके जीवन के कई छिपे पहलुओं पर नई रोशनी डालेंगे। अब निर्णय आपको करना है कि आप पुराने चक्र में घूमते रहेंगे या सजग होकर अपने जीवन को नई दिशा देंगे। इस समय ग्रहों की स्थिति साफ संकेत दे रही है। खासकर चंद्रमा का अपनी चाल बदलते हुए राहु के प्रभाव से बाहर आना यह बताता है कि मानसिक भ्रम और आलस्य को अब पीछे छोड़ना जरूरी है। देवी बार बार अवसर देती हैं, संकेत भेजती हैं, लेकिन इंसान अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाता या लापरवाही में खो देता है। इस बार जो ईश्वरीय संदेश आपके पास आया है, वह केवल प्रेरणा नहीं बल्कि चेतावनी भी है कि यदि आपने स्वयं में बदलाव नहीं किया तो वही कठिनाइयां फिर लौट सकती हैं जिनसे आप लंबे समय तक जूझते रहे हैं। लेकिन यदि आपने इस समय अपनी आदतों को सुधारा, सोच को साफ किया और घर परिवार का वातावरण शांत रखा, तो यही दौर आपके जीवन को नई दिशा देने वाला बन सकता है। दोस्तों, देवी की कृपा उसी पर टिकती है जिसका मन साफ हो, आचरण सहज हो और कर्म दूसरों के लिए उदाहरण बने। आपके भीतर ये गुण पहले से मौजूद हैं। आपने जीवन में जितनी पीड़ा सही, जितना अकेलापन झेला और जितनी बार खुद को टूटता हुआ पाया, उतना ही आपका मन भीतर से निखरता गया। अब वह समय खत्म हो रहा है जब आप अकेले संघर्ष कर रहे थे। ग्रहों की स्थिति, विशेषकर सूर्य और गुरु का मधुर संबंध, यह इशारा देता है कि देवी आपकी परीक्षा पूरी होने के बाद अब आपके करीब आ चुकी हैं। लेकिन वे तभी ठहरेंगी जब आपका मन, आपका घर और आपकी आत्मा उनके स्वागत के योग्य हों। यह प्रश्न अब आपसे है कि क्या आप सच में तैयार हैं? क्या आपने अपने भीतर इतना सुधार कर लिया है कि दिव्यता बिना किसी रुकावट आपके जीवन में उतर सके? भाग्य का यह बड़ा मोड़ अब दूर नहीं है। चंद्रमा के शुभ नक्षत्र में प्रवेश करते ही वातावरण में एक नरमी आती है जो मन को हल्का और विचारों को स्पष्ट बना देती है। आप खुद अनुभव करेंगे कि हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। जो रास्ते अब तक बंद थे, वे खुलने लगेंगे। आपकी वे इच्छाएं जिन्हें आपने सालों से मन में छुपाकर रखा था, अब आकार लेने लगेंगी। लेकिन यह तभी संभव है जब आप पुरानी आदतों को छोड़कर उस नई रोशनी को अपनाएं जिसमें देवी स्वयं आपको मार्ग दिखा रही हैं। अगर आप फिर से क्रोध, ईर्ष्या, अविश्वास या नकारात्मक सोच में लौटे, तो यह अवसर फिर हाथ से निकल सकता है। दोस्तों, दुर्गा माता कई बार आपके जीवन के पास आईं, लेकिन जब उन्होंने घर में तनाव, कटुता, अव्यवस्था या आपसी मतभेद देखा, तो वे आगे नहीं बढ़ीं। जहां मन में अंधेरा होता है, वहां देवत्व ठहरता नहीं। लेकिन आज एक बार फिर उन्होंने आपको अवसर दिया है, शायद अपने मार्ग को सुधारने का, अपनी आत्मा को उठाने का और जीवन को उस पवित्र स्तर तक ले जाने का जहां देवी सहज ही विराजमान हो सकें। ग्रह नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति भी यही कह रही है कि यह समय आत्म सुधार का है, भीतर झांकने का है। यदि आपने यह परिवर्तन कर लिया, तो आपकी किस्मत केवल बदलेगी नहीं, बल्कि पूरी तरह नई दिशा में बहने लगेगी। अब वह आह्वान आपके सामने है, सीधा, स्पष्ट और दिव्य। देवी आपको पुकार रही हैं अपने संरक्षण में लेने के लिए। आपको बस अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानना है जो हमेशा से आपके साथ है। जब मन पवित्र होगा, इरादा मजबूत होगा और आस्था स्थिर होगी, तब कोई भी संकट आपको रोक नहीं पाएगा। जिस क्षण आप पूरी श्रद्धा से मां को पुकारेंगे, उसी क्षण से वे आपके साथ खड़ी होंगी, हर कदम पर, हर संघर्ष में। आप देखेंगे कि जो दुनिया आज आपको नजरअंदाज करती है, वही लोग कल आपके बदले हुए व्यक्तित्व को देखकर चकित रह जाएंगे। इसलिए आज का संदेश यही है कि भीतर हो रहे इस बदलाव को स्वीकार करें, अपने जीवन को शुद्ध करें और उस आशीर्वाद के स्वागत के लिए तैयार हो जाएं जो स्वयं देवी की ओर से आपके लिए आ रहा है। अब समय है अपने मार्ग को उजाले की ओर मोड़ने का, क्योंकि मां दुर्गा आपके जीवन के द्वार पर खड़ी हैं। बस अपने मन को उनके योग्य बना लीजिए।